हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12। बिल्कुल डिटेल वर्जन में करने वाले हैं, तो कोई जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि अभी हमें फुल लेंथ पढ़ना है, क्योंकि अभी पूरा टर्म 1 टर्म 2 सब बचा हुआ है। इसी के लिए फुल लेंथ स्टडी करने वाले हैं हम इसमें। अब पहला चैप्टर हम कर चुके थे, ठीक है। पहला चैप्टर की 2 पार्ट में वीडियो है, आप देख सकते हो। 2 पार्ट में हर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप जैसा जानते हो मैं वीके की बुक को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। आप भी अच्छा होगा मेरे पढ़ाने के बाद एक बारी बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। पता है आपको कॉलेज एंट्रेंस में कि आपको रीडिंग का एक अलग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है, वहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स टेस्ट की जाती है। अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है, अगर आप थोड़ी बहुत बुक रीडिंग करते हो, तो आपको उस सेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सॉरी, ठीक है। तो समझना इस बात को कि आपको रीडिंग आना चाहिए। तो आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको बुक ये फॉरवर्ड कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही है हमारा चैप्टर। आइए क्या कहता है ये चैप्टर, आगे पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, पहला ही आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगा, नोट्स से नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी टॉपिक छूट जाए। मैं बुक से पढ़ा रहा हूं ताकि सीबीएसई के कैरिकुलम को फॉलो करूं और एक भी टॉपिक ना छूटे आपका, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स को कितनी तरह से बांटा गया है, ठीक है। कितने हिस्सों में गुड्स को बांटा गया है, कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं, गुड्स को क्लासिफाई किया गया 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा है, सर ये तो 4 है, नहीं, ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। पहला है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, ये दोनों एक है, ठीक है। क्या है? फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। दूसरा है कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। क्या देखा हमने सर, गुड्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? फाइनल एंड इंटरमीडिएट, ये एक टाइप है। सेकंड टाइप क्या है? कंजम्पशन एंड कैपिटल, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। आइए एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, पेशेंस फुली बस देखते जाइए, ठीक है। चलिए, अगला है फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या होता है सर? एक एक करके पकड़ रहे हैं। पहला था फाइनल, तो फाइनल गुड को समझते हैं। फाइनल गुड होता क्या है, खुद से सोचिए। फाइनल गुड मतलब क्या, कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा गुड जो फाइनल हो चुका है, जो पक्का हो चुका है, यही चीज तो होता है। वो गुड्स, पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन पढ़वाऊंगा। वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है, वैसा गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है एंड रेडी फॉर फाइनल यूजर्स, एंड रेडी फॉर फाइनल यूज, ठीक है। क्या कहा मैंने? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है सर, समझाऊंगा अभी। वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है एंड रेडी फॉर फाइनल यूज, उसी को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब सर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझना, ठीक है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिसके बाद उस पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होने वाला है। मतलब जैसे आप गए एक दुकान वाले के पास, एक दूध का पैकेट ले आए, तो क्या आप आगे उस दूध को बेचने वाले हो? नहीं। अगर उसने 20 में दिया तो उस पर और कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाला है, वो 20 में ही कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। समझना इस बात को। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। यहां पे होलसेलर है, यहां पे रिटेलर है और यहां पे आप हो, ठीक है। होलसेलर ने दूध बेचा 15 रुपए में, ठीक है। यहां पे वैल्यू ऐड करेगा रिटेलर, उसको बेचेगा 20 रुपए में। लेकिन आप 20 रुपए में जब खरीद के लाओगे रिटेलर से दूध, तो आगे तो नहीं बेचोगे। तो यही बाउंड्री लाइन है, यही बाउंड्री लाइन है। जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो कुछ ऐड कर दिया, रिटेलर ने आपको दिया तो कुछ ऐड कर दिया, लेकिन इसके बाद कहीं कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। आप 20 रुपए में दूध लेके आए और उसको कंज्यूम कर जाओगे, तो ये जो लास्ट सेल थी, इसी को बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन।
बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन, एंड रेडी फॉर यूज्ड बाय फाइनल यूजर, और आप इस दूध के फाइनल यूजर हैं, आपके द्वारा कंज्यूम करने के लिए तैयार है सामान, तो उसको बोलते हैं फाइनल गुड। तो क्या समझ में आया सर? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द फाइनल यूजर, फाइनल यूजर के लिए रेडी है, ठीक है। तो हर वो गुड जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है। अच्छा, कोई अगर आप पूछते बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बहुत प्यार से आपसे टीचर पूछ सकता है, जो वाइवा होता है ना, उसमें पूछ लेंगे कि बेटा बताओ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आप बोलना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मींस देयर इज नो वैल्यू इज टू बी एडेड आफ्टर दैट इन द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में उसके बाद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा, उसी को बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप दूध लेके आए तो इसके बाद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुआ, तो यही था हमारा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्रॉस कर गया तो गुड फाइनल गुड बन गया, ठीक है। चलो, होपफुली ये समझ में आया होगा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स। अब फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। क्या देखा हमने? फाइनल गुड, फाइनल गुड समझ गए। फाइनल गुड दो तरीके का है, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब सर ये क्या है कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड? समझना मेरी बात को। आप दूध लेके आए, आप आगे दूध को बेचोगे तो नहीं, आप उसको कंज्यूम करोगे, उसमें कोई वैल्यू ऐड तो नहीं होगा, नहीं सर, वो फाइनल गुड है जी, बिल्कुल फाइनल गुड है। लेकिन आप उसको क्या करोगे? कंज्यूम कर जाओगे, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड है। समझ रहे हो? फाइनल कंज्यूमर गुड क्या है? वो सामान जिसको आप खरीदे हो कंज्यूम करने के लिए, वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड। समझने की कोशिश करना, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड क्या है? वो गुड जो आपने परचेज किया और उसको आप कंज्यूम कर जाओगे। एंड यूजर कौन है? कंज्यूमर है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड क्या होता है? ये भी फाइनल गुड तो है, यानी इसको भी आगे बेचा नहीं जाएगा, लेकिन इसको प्रोड्यूसर खरीदता है। जैसे एक फार्मर ने थ्रेशर मशीन खरीदा, या फिर हार्वेस्टर मशीन खरीदा, या ट्रैक्टर खरीदा, तो क्या वो ट्रैक्टर को आगे बेचेगा क्या? नहीं सर, लेकिन वो ट्रैक्टर से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, उसको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जो कि फाइनल गुड तो परचेज किया, लेकिन उससे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा, कुछ अलग चीज। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। दोनों एग्जांपल, सेम एग्जांपल दे रहा हूं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। क्या है? आपके पापा ने कार खरीदा, ठीक है। आपके पापा ने कार खरीदा और पूरी फैमिली को बिठा के ले गए घुमाने के लिए, ठीक है। कार खरीदा पापा ने और पूरी फैमिली को लेके घुमाने चले गए, तो पहले तो ये फाइनल गुड है, हाँ है। क्यों? क्योंकि आपके पापा कार को आगे महंगे दाम पे नहीं बेचने वाले हैं, उन्होंने फाइनली उसको खरीद लिया है, ठीक है। आगे उस पर रीसेल नहीं करेंगे, तो फाइनल गुड तो है। आपने क्या किया? पापा ने कार को लेके आए और पूरी फैमिली को बैठ के घुमाने ले गए, यानी उन्होंने कंज्यूम किया इसको, कार को कंज्यूम किया, यानी खुद के पर्पस के लिए यूज किया, फैमिली पर्पस के लिए यूज किया, तो फाइनल कंज्यूमर गुड हुआ। लेकिन फिर से पापा एक कार खरीद के लाए, इस बार उन्होंने फैमिली को नहीं घुमाया। अब कार खरीद के लाए हैं तो फाइनल गुड तो है, फाइनल गुड तो है, लेकिन इस बार प्रोड्यूसर इसीलिए है क्योंकि पापा कार लेके तो आए और कार को लगा दिया ओला में या उबर में कि जाओ कार से कुछ कमाऊंगा मैं, इससे कुछ प्रोडक्शन करूंगा मैं। तो पापा के लिए फाइनल गुड तो है, लेकिन वो प्रोड्यूसर है, फाइनल प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है। ऐसे ही पापा ने क्या किया? 10 करोड़ की एक कार खरीदी, ठीक है, उसको घर में रख लिया, चला रहे हैं, ऑडी वॉडी ले लिया, ठीक है। तो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड है वो। अब पापा ने 10 करोड़ की मशीन खरीद ली जो पेन बनाती है, तो फाइनल गुड तो है क्योंकि वो मशीन आगे पापा नहीं बेचने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। अब समझना इस बात को। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, पहले फाइनल का समझेंगे, आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड क्या होता है? वही गुड होता है ना जो कि तैयार होता है फाइनल यूजर के लिए, एंड द कंज्यूमर इज द फाइनल यूजर। फाइनल कंज्यूमर गुड में इसका एंड यूजर कौन होता है? कंज्यूमर होता है, जो कि कंज्यूम करेगा, फेंक देगा, ठीक है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड क्या होता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड होता है जो कि अगेन फाइनल गुड तो है, यानी उसको रीसेल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है। उसका एंड यूजर कौन है? प्रोड्यूसर। यहां देखिए, इसका एंड यूजर कौन था? इसका एंड यूजर था कंज्यूमर,
फिर से लिख दे रहा हूं, कंज्यूमर, इसका एंड यूजर कौन था? प्रोड्यूसर। एंड यूजर मतलब होता है उसका आखिरी इस्तेमाल करने वाला बंदा जब कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर है, आखिरी इस्तेमाल करने वाला प्रोड्यूसर होगा तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो सर समझ में आ गया कि फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है एंड रेडी फॉर फाइनल यूज होता है। फाइनल गुड्स दो तरीके का होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस तो कर लेता है लेकिन इसका एंड यूजर कंज्यूमर होने वाला है। यहां पे फिर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस तो कर लेता है लेकिन एंड यूजर कौन होने वाला है? प्रोड्यूसर होने वाला है, ठीक है। उसी का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना खुद से, रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। चलो, फाइनल गुड समझ में आया। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट कौन सा होता है? इंटरमीडिएट वर्ड का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट वर्ड का मतलब है कोई चीज जो बीच में है, उसी को तो बोलते हैं इंटरमीडिएट। आप घर से निकले, स्कूल में जा रहे हो, पूछे कहां हो, तो बस रास्ते में हूं, इंटरमीडिएट में हूं, मतलब अभी बीच रास्ते में हूं, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब स्कूल पहुंच जाओगे तो जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? वो गुड्स हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं। वो यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। जैसे ही इसको क्रॉस कर जाएंगे वो फाइनल गुड बन जाएंगे, लेकिन जब बाउंड्री लाइन से पहले हैं तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। समझना, मैंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन बताया था ना, यहां देखो क्या एग्जांपल था। होलसेलर, होलसेलर था, रिटेलर था और आप थे, ठीक है। यहां पे 15 था, ये 20 था और आपके पास तो 20 में आ गया, आप आगे नहीं बेचोगे, ठीक है। चलो, होलसेलर के पास सामान हो या रिटेलर के पास सामान हो, ये इंटरमीडिएट गुड है। जैसे ही ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगा और आपके हाथ में आ जाएगा, ये फाइनल गुड बन जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है समझना। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड, देखो यहां देखो, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के पहले पहले है, कहीं भी पहले हो सकता है, ठीक है। विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, वैल्यू अभी ऐड होना बाकी है उसमें। अगर होलसेलर के पास है तो भी वैल्यू ऐड होगा, रिटेलर के पास है तो भी वैल्यू ऐड होगा। यहां पे 22 रख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये भी तो 20 में आपको 22 का 2 रुपए ऐड करके बेचेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, अगर वो होलसेलर के पास है, रिटेलर के पास है, या फिर मान लो जैसे और एक लेता हूं उसको नीचे, यहां पे ये मैन्युफैक्चरर के पास है, क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर के पास है, या फिर ये अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में कहीं भी है, ये बाउंड्री लाइन से पहले है, बाउंड्री लाइन से पहले है, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड विच इज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बाउंड्री लाइन के अंदर है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है उस पे, ठीक है, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूजर, ये फाइनल यूजर के लिए अभी रेडी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। बस एक बार ध्यान से समझना, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज क्या है, विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड क्या है, विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द फाइनल यूजर। इंटरमीडिएट गुड क्या है, विच इज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से विच इज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड ऑन इट, वैल्यू उसमें ऐड होना है अभी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, 3 फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड, पता नहीं किधर लिखा हुआ है, रेडी फॉर द रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, फिनिश्ड गुड के देखो इंटरमीडिएट 3 फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, सेमी फिनिश्ड गुड के फॉर्म में, फिनिश्ड गुड यानी स्टॉक के फॉर्म में। किसी दुकान में 100 आईफोन रखे हुए हैं तो यानी वो स्टॉक है, उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड में काउंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है क्या? सेमी गुड, लाइक अगर मैं लेता हूं मिल्क, हालांकि इसमें भी शायद मिल्क का ही एग्जाम्पल लिया, नहीं शुगर का लिया है,
मिल्क अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्या ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है क्या? सोच के बताइएगा, ठीक है। क्या कैन सेम प्रोडक्ट बी फाइनल और इंटरमीडिएट? आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या आंसर है, ठीक है। यस, इट इज पॉसिबल दैट सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट। बिल्कुल पॉसिबल है कि मिल्क फाइनल भी हो जाए और इंटरमीडिएट भी हो जाए, इंटरमीडिएट भी हो जाए, ठीक है। मिल्क फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने बोला फाइनल गुड वो होता है जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, इंटरमीडिएट वो होता है जो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, तो मिल्क कैसे दोनों हो सकता है? देखो, ये बाउंड्री लाइन क्रॉस किया है या नहीं किया है ये इसके एंड यूज पे डिपेंड करता है। ये कहां डिपेंड करता है? यहां लिखता हूं, ये इसके एंड यूज पे डिपेंड करता है। जैसे आपने दूध खरीदा, घर पे आया, दूध पी गए, वो फाइनल था क्योंकि आपने आगे बेचा नहीं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? जैसे आपने, अच्छा सेम शॉप पे गए, आपने मिल्क खरीदा और पी गए, ठीक है, आपने मिल्क खरीदा और पी गए, ये फाइनल गुड है। साथ में आपके एक और बंदा था जो कि मिल्क और खरीदा, वो गया मिल्क से अभी चाय बनाएगा और चाय बना के नाके पे बेचेगा, यानी चाय बना के सब जगह बेचेगा, उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड है ना। उसके लिए मिल्क क्या है? एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसके लिए मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मिल्क कब फाइनल होगा, कब इंटरमीडिएट होगा, ये डिपेंड होता है एंड यूज पे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैन सेम प्रोडक्ट बी फाइनल और इंटरमीडिएट, यस इट इज पॉसिबल, दैट सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, अगर आप उसको अलग करना चाहते हो, देन इट विल बी क्लेरिफाइड बाय द एंड यूज। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑन वन सेट ऑफ गुड्स इज अ फाइनल गुड और अ इंटरमीडिएट गुड। ऐसा नहीं पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन। हाँ देखो, यहां से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक गुड को आप फाइनल या इंटरमीडिएट का नाम दे दो। क्या वो भी रहा है या कि लेकिन लिखा है नॉट पॉसिबल। कहा सेम चीज है, बट थोड़ा वर्ड घुमा दिया तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। ये बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी गुड को आप फाइनल या इंटरमीडिएट का टैग दे दो, ठीक है। कहा इंटरमीडिएट का टैग दे दो। द सेम गुड मे बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। एक ही समान फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। द डिस्टिंक्शन डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड। ये डिफरेंशिएशन कि वो फाइनल होने वाला या इंटरमीडिएट, ये टोटली डिपेंड करेगा उसके आखिरी इस्तेमाल यानी एंड यूज पे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, ठीक है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही एंड यूज पे एक बड़ा सा थेसिस लिखा गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। आई वॉन्ट कि आप खुद इसको पढ़ो, ठीक है। मैं एक दो पढ़ के बता देता हूं। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? अच्छा खुद से बनाओगे तो बन जाएगा क्या? एक दो बन जाएगा ना सर। इंटरमीडिएट वो गुड होता है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करता है। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें, और ये तो 1 पॉइंट हो गया जो मैंने अभी बनाया। दूसरा, इंटरमीडिएट में वैल्यू इज येट टू बी एडेड, वैल्यू ऐड होना बाकी रहता है। एंड में वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा, ठीक है। नॉट टू बी एडेड, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हैंडराइटिंग के लिए, आई डोंट नो क्यों इस पे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी रहता है, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होता है, ठीक है। और अगर बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? कुछ है दिमाग में, ठीक है। इसका क्या है? एंड यूजर जो है, इसका एंड यूजर इसको, अच्छा ये फाइनल यूज के लिए तैयार, सॉरी इंटरमीडिएट फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं होता है। नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, ये रेडी फॉर फाइनल यूज। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? आप देख रहे हो प्यार से 3 ऑप्शन 3 बना लिए हमने, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट देख लो। एक्सपेंडिचर जो किया जाता है गुड्स ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे,
जो गुड्स, जो खर्चा इंटरमीडिएट गुड पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदने में पैसा लगाऊंगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर मैं बना बनाया सामान खरीदने में पैसा लगाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा फाइनल गुड, ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, ये तो पॉइंट भूलना ही मत। फोर्थ पॉइंट बना लो इसको, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ तो ये वाला था, फिफ्थ इसको बना लो कि इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, हमेशा नेशनल इनकम में फाइनल गुड आता है, इंटरमीडिएट गुड कभी नहीं आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हमेशा किसको काउंट करते हैं? फाइनल गुड को। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन गुड एंड कंज्यूमर गुड, ठीक है, दोनों सेम ही नाम है, बस अलग अलग थोड़ा सा लिखा हुआ है, सेम चीज का नाम है। अब कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड क्या होता है, इसको 4 जगह क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड और नॉन मटेरियल, जिसको हम सर्विस बोलते हैं, ठीक है, नॉन मटेरियल गुड यानी सर्विसेज। हालांकि मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है गुड्स में सर्विस का कोई काम नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इररिलेवेंट बना हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने बना रखा है तो हम देख लेंगे, अदरवाइज मैं इसको एक्सक्लूड करके चलता हूं, ठीक है। चलो, कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड क्या है समझते हैं। ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल वर्ड सुना है पहले कभी, अकाउंट्स में भी सुना होगा ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड क्या होता है? वैसे गुड्स जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड वो कंजम्पशन गुड होता है वैसे गुड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है। ऐसा क्या होता है सर? ऐसा टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या एग्जाम्पल है। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिव हाई वैल्यू। ऐसे गुड्स जो 1 साल से ज्यादा चलेंगे या फिर सेवरल ईयर्स के लिए चलेंगे और थोड़े महंगे होंगे, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, जैसे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन इटीसी, ठीक है। अब सेमी ड्यूरेबल गुड कौन सा होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड होते हैं जो कि आपका क्या होते हैं, पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जो 1 साल या थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 1 साल या थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 1.5 कह सकते हैं, या फिर ना आप इसको ऐसे मत लिखो, स्लाइटली मोर लिखो ही मत, मैं श्योर हूं, टेंशन मत लो, अगर मैं कटवा रहा हूं कोई चीज तो समझना कि पक्का है वो, ठीक है। इसका आप दो 9 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। वो गुड जिसका लाइफ 9 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड, ठीक है। डोंट वरी, अगर मैं कटवा रहा हूं तो 100% सही ही होगा, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स दोज गुड्स विच लास्ट फॉर 9 मंथ टू 1 ईयर एंड दीज आर रिलेटिवली चीपर देन ड्यूरेबल गुड, ठीक है। ड्यूरेबल गुड सबसे ज्यादा महंगा होता है, मतलब इनमें कंजम्पशन गुड में जो हम डेली लाइफ में घर में जो सामान यूज करते हैं उसमें सबसे महंगा क्या होता है? कार, वॉशिंग मशीन, टीवी, यही महंगा होता है। उससे जो सस्ता होता है जिसका लाइफ 9 महीने से 1 साल तक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। अब ऐसा कौन सा सामान होता है सर? क्रॉकरीज, इलेक्ट्रिसिटी गुड, फर्नीचर, क्लोथ्स। आप बोलोगे सर मेरे घर में तो 5 साल पुराना सोफा रखा हुआ है, फर्नीचर तो चलता है 5-6 साल। बेटा देखो, हम इंडियंस हैं, हम फोन को भी 10-10 साल चला लेते हैं, तो इंडियंस हमेशा एक्सेप्शन में है, ठीक है। इंडियंस को हम काउंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया ये सारा क्या है? ये सारा क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड। अब नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजम्पशन गुड क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल का दूसरा नाम है सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। ऐसा चीज जो एक बार कंज्यूम करेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिल्क, जो हमने पी लिया वो खत्म हो गया, समझ रहे हो। फ्रिज को क्या होता है? एक बार ही ठंडा किया तो ऐसा नहीं है दूसरी बार ठंडा नहीं करेगा वो। टी शर्ट को हमने एक बार पहन लिया तो ऐसा तो नहीं कि दोबारा नहीं पहन सकते हैं। लेकिन दूध को सिंगल यूज प्रोडक्ट कहते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड कहते हैं, मतलब इसको सिंगल यूज है, एक बार ही कंज्यूम कर लिया तो खत्म, ठीक है। जैसे कार ड्यूरेबल गुड है लेकिन पेट्रोल नॉन ड्यूरेबल गुड है, मतलब पेट्रोल एक बार ही जल गया, धुआं बन गया तो फिर पेट्रोल नहीं बनेगा उससे, ठीक है। तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज अप, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एलपीजी, मिल्क, पेट्रोल, यही सब एग्जांपल है। सर्विस क्या होता है इसके बारे में ज्यादा डिटेल दिया भी नहीं गया और ट्रस्ट में पढ़ने की नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहा हूं मैं।
सर्विस होता है, सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड, वैसा नॉन मटेरियल गुड होता है जो कि डायरेक्टली आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यानी आपको ठंडी लग रही थी या आपको कहीं जाना था, आपने क्या किया, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे और चले गए, वो एक तरह की सर्विस है जो कि आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है। नॉन मटेरियल चीज इसीलिए बोला क्योंकि वो कोई मटेरियल नहीं होती है, ठीक है। चलिए, जैसे बहुत लोगों को गर्मी लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, जाते हैं मेट्रो का टोकन लेते हैं और मेट्रो में 3 घंटे बैठ के आ जाते हैं और मेट्रो की एसी की हवा खा के आते हैं। तो वैसे बच्चे क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉन मटेरियलिस्टिक चीज लिया, वो खाली गए, किसी और का एसी था, अगर एसी खरीदते तब तो ड्यूरेबल गुड हो जाता, एसी खरीदा नहीं, जाके मेट्रो में बैठ गए आराम से और एसी का हवा खा के आ रहे हैं बिल्कुल मजे में, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सर्विस है, ठीक है, आपने किसी की सर्विस को ऑप्ट किया, ठीक है। चलो, होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। एक और पढ़ लेते हैं जो है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। कैपिटल गुड क्या है, पहले तो मैं आपको ना समझाता हूं, फिर मैं आगे आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। देखो, कैपिटल गुड आप सबको, कैपिटल गुड, ठीक है, हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन नहीं रहा है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। कैपिटल गुड का ना डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। कैपिटल गुड क्या होता है, कंपनी में आपको पता हो, कैपिटल मतलब पैसा, दिमाग में आता है ना, ये कंपनी के लिए फिक्स एसेट होता है, ये कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स होता है। जो करोड़ों की मशीन लगी होती है ना, उसी को कैपिटल गुड बोलते हैं, गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स उसी को बोलते हैं। जैसे कैपिटल गुड्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है कंपनी के लिए। सर बहुत अच्छी बात है, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हाँ सर, बड़ी मशीनरी लगाई गई है करोड़ों की, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तीसरा, ये इसकी लाइफ सेवरल ईयर तक होता है, सेवरल ईयर तक। अब ऐसा तो नहीं है करोड़ों की मशीन लगाई अगले 6 महीने में खत्म, नहीं, इनकी लाइफ सेवरल ईयर्स के लिए होती है, ठीक है। फोर्थ थिंग, आप समझना, सिर्फ मैं डेफिनेशन खुद बना दूंगा, आप सिर्फ समझना, ठीक है। अब कैपिटल गुड को आपको पता होगा, कैपिटल गुड जब भी फॉर्म में यूज होता है तो उसके यूज होने से क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तभी तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाते, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो ना 12th में अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल गुड, करोड़ों की मशीन आ गई है तो हर साल उसका वैल्यू कम होगा, यानी उस मशीन को अगर हम यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी, यही होता है कैपिटल गुड। समझना क्या था, कैपिटल गुड सर फिक्स एसेट्स है, हाँ है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, हाँ होता है, सेवरल ईयर तक इसकी लाइफ है, हाँ सर है, इसके यूज करने से इसमें डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ लगता है। अब चारों को मिला दो, डेफिनेशन बन जाएगा। अब देखो सुनो कैसे बनेगा, ये 4 चीज से अगर आप एग्री करते हो और ये 4 जो टूटे हुए टुकड़े हैं, अगर आपको ये टूटे हुए टुकड़े याद हो गए तो ये पूरा एक डेफिनेशन बन जाएगा। कैसे, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ट्रीटेड एज अ फिक्स एसेट्स ऑफ द फर्म। मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज ट्रीटेड एज अ फिक्स एसेट्स फॉर द फर्म, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। These product last for several year. These product are last for several year. ये प्रोडक्ट several year तक लास्ट करते हैं, ठीक है, कई साल तक चलते हैं। Use of these product cause depreciation. इन प्रोडक्ट को यूज करने से डेप्रिसिएशन लगता है। बन गया डेफिनेशन। अब इसको लिखना एक बारी, देखना 4 लाइन का डेफिनेशन बन जाएगा। क्या था, capital goods are those goods which are treated as a fixed asset for the firm, it is used for the production process, it lasts for several years, and use of these product cause depreciation is known as capital good, ठीक है। अब इसी को यहां पे लिखा गया है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 3rd नंबर को फर्स्ट पे लिखो या फर्स्ट को सेकंड पे लिखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स तो बन जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच लास्ट फॉर सेवरल ईयर एंड यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन, दीज गुड्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ट्रीटेड एज अ फिक्स एसेट्स फॉर द फर्म, तो भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या किया, सीक्वेंस बदल दिया, आंसर गलत नहीं होने वाला है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 4 टूटे हुए टुकड़े आपको पूरा डेफिनेशन दे के जाएंगे,
ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स फॉर द प्रोड्यूसर, दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। ये महंगा होता है। अच्छा, यहां पे फिफ्थ आप ऐड कर सकते थे हाई वैल्यू, ठीक है। यूज ऑफ दीज गुड्स लीड टू डेप्रिसिएशन, इनको इस्तेमाल करने से इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? कैपिटल कंज्यूमर। एक छोटा सा रिकैप कर लें फटाक से। आइए एक छोटा सा रिकैप करते हैं, कोई पेज ले लेते हैं कहीं पे छोटा सा खाली मिल जाए हमें। चलो ये मिल गया, ठीक है। हमने क्या देखा सर? हमने देखा गुड्स दो तरीके के होते हैं। गुड्स दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा? फाइनल एंड इंटरमीडिएट, कंज्यूमर जिसको हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, एंड कौन सा था? कैपिटल। अब सर फाइनल गुड में हमने क्या पढ़ा? पेन चेंज करते हैं। फाइनल गुड में हमने क्या पढ़ा? फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड और प्रोड्यूसर फाइनल गुड, ठीक है। कंज्यूमर फाइनल गुड में वही गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लेते हैं, बट एंड यूजर कंज्यूमर होता है। दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर इज द एंड यूजर, आखिरी इस्तेमाल करने वाला प्रोड्यूसर है, तो वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड बन जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड कौन होता है? इंटरमीडिएट गुड विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अभी वैल्यू ऐड होना है, ठीक है। एंड दीज गुड आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, अभी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूं इसको, ठीक है। फिर हमने देखा कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड चार तरीके का था, कौन कौन सा था? फिर से पेन चेंज, कौन कौन सा था सर? ड्यूरेबल था, फिर सेमी ड्यूरेबल था, देन नॉन ड्यूरेबल था जिसको हम पेरिसेबल गुड भी बोलते हैं और सिंगल यूज्ड गुड भी बोलते हैं, एंड सर्विसेज, चार था। ड्यूरेबल जो कि 1 साल से ज्यादा चलता है, सेमी ड्यूरेबल जिसका लाइफ 9 मंथ टू 1 ईयर होता है, लाइक क्लोथ, क्रॉकरीज एंड ईटीसी। नॉन ड्यूरेबल वो होता है, नॉन ड्यूरेबल का क्या क्या नाम है? नॉन ड्यूरेबल का नाम है नॉन ड्यूरेबल गुड, सिंगल यूज्ड प्रोडक्ट एंड पेरिसेबल आइटम। देखना दूध के पीछे लिखा होता है पेरिसेबल आइटम। ये वैसा चीज है जो एक बार यूज होगा तो खत्म हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, बटर, ब्रेड, खा लोगे खत्म हो जाएगा, दोबारा खाया हुआ चीज को नहीं खा सकते हो, ठीक है, वियर्ड लगेगा। सर्विस क्या होता है? जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। फिर हमने देखा कैपिटल। कैपिटल गुड में हमने क्या देखा कि सर कैपिटल गुड वो गुड होता है जो कि हाई वैल्यू रखता है, हाई वैल्यू रखता है। सेकेंड थिंग हमने क्या देखा कि ये सेवरल ईयर तक चलता है, इसका लाइफ सेवरल ईयर तक होता है। फिर हमने क्या देखा सर? इसका ये जो है एज अ कैसे ट्रीट होता है? ये फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स की तरह ट्रीट होता है। प्रोड्यूसर इसको फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करता है, यानी एक बार खरीद लिया तो कॉस्टली आइटम है, बार बार नहीं खरीद सकता है, तो फिक्स एसेट ट्रीट करता है। थर्ड फोर्थ क्या था हमारे पास? ये डेप्रिसिएशन, यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन, यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन। इसको यूज करने से इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। और एक कौन सा रह गया? हाई वैल्यू हो गया, सेवरल ईयर हो गया, सेवरल ईयर तक लास्ट करता है, फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट होता है, यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन। 4 ही थे या 5 थे? एक और लिखा था ना शायद हमने कुछ, देखो। अच्छा एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, क्या है? हाई वैल्यू, सेवरल ईयर, फिक्स एसेट्स और यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन। एक एक कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? सेवरल ईयर, हाई वैल्यू, फिक्स एसेट, प्रोडक्शन, और सॉरी प्रोडक्शन प्रोसेस, माफ कीजिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है ना कि आपके डेफिनेशन में भी 4 दिया था, मैंने ये 5 बना लिया है ताकि अच्छा इंप्रेसिव आंसर बने। डेफिनेशन क्या बन जाएगा? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑफ हाई वैल्यू, इट लास्ट फॉर सेवरल ईयर, these goods are treated as a fixed assets for the producer, use of these product cause depreciation and these goods are used in production process। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब ये क्वेश्चन क्या है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। अब देखना सर, कैपिटल गुड और प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स क्या था? याद है, भी पढ़े थे फाइनल, प्रोड्यूसर गुड।
हर वो चीज जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है जो आगे जाके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा था, हार्वेस्टर खरीदा था, तो वो क्या था? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमने पढ़ा था वहां पे। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मींस व्हाट? दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड द एंड यूजर इज प्रोड्यूसर। जहां पे प्रोड्यूसर होता था एंड यूजर। तो आपसे पूछा गया है कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड में और कैपिटल गुड में क्या फर्क है? क्या दोनों सेम है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। क्या सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है क्या? ये बात आपसे पूछा गया है। अब आपको मुझे यही आंसर देना है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड और ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, दोनों सही स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, सोच के देखना, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड भी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है। हर वो चीज जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है वो प्रोड्यूसर गुड है, और कैपिटल गुड भी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है। मैं और आप कैपिटल गुड तो नहीं रखते हैं, प्रोड्यूसर रखता है, दोनों ही प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या दोनों सेम चीज है? यही चीज जानना है। इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार जरूर रीड करें और लिखने की खुद से कोशिश करें। बाय, टेक केयर एंड स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो।